हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन अज्जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मदर टिंचर्स कॉम्बिनेशन के बारे में। वैसे तो परमानेंट क्योर यदि चाहिए तो डाइल्यूशंस जो कि अलग अलग पोटेंसी में होते हैं 30, 200, 1 m, इस तरह के जो डाइल्यूशंस की पोटेंसी होती है तो पेशेंट को देखकर ये पोटेंसीज दी जाती है और परमानेंट क्योर होता है। लेकिन मदर टिंचर्स भी इमरजेंसी में या फिर एक्यूट केसेस में बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही जल्दी इसका इफेक्ट आता है। तो ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बनाकर यदि पेशेंट को दिया जाए तो इमरजेंसी में उसको बहुत अधिक फायदा होता है। तो आज हम कुछ मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जो कि रूमेटिज्म और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर काम करने वाली मदर टिंचर्स है। ये मदर टिंचर्स जिनका नाम है रूटा मदर टिंचर, रस्टॉक्स मदर टिंचर और गुआइकम मदर टिंचर, ये तीनों भी मदर टिंचर्स, ये तीनों मेडिसिन्स रूमेटिज्म और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर बहुत अच्छा काम करती है और उसको कम करने में, उसको रिलीफ देने में बहुत ही अच्छा इनका रोल है। रूटा जो कि बोन्स पर बहुत अच्छा इसका काम होता है। जहाँ मसल्स कम है और बोन्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट्स में अपना बोन्स दिखाई देता है, नी जॉइंट में अपना बोन दिखाई देता है, वैसी जगह पर रूटा बहुत ही अच्छा काम करती है। तो रूटा मदर टिंचर 100 ml आपको एक बॉटल में लेना ही है। दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स मदर टिंचर, 100 ml की एक बॉटल लेना है। रस्टॉक्स मसल्स पे भी इसका बहुत अच्छा काम है। कभी स्प्रेन या मोच वगैरह आती है या फिर चलने फिरने में मस्कुलर वीकनेस है, तो रोमैटिक प्रॉब्लम है या फिर रोमैटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये रोमैटॉइड आर्थराइटिस का जो फैक्टर बढ़ जाता है उसको कम करने में बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। और रस्टॉक्स रोमैटिज्म पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो रस्टॉक्स मदर टिंचर 100 ml आपको एक बॉटल खरीदनी है। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन जो है गुआइकम मदर टिंचर, जो कि रोमैटिज्म और रोमैटॉइड आर्थराइटिस में बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से ये तीनों 100 ml की 3 बॉटल इस तरह से ये लेना है। और ये किस तरह से आपको मेडिसिन लेना है, ये हर एक बॉटल से 10-10 ड्रॉप्स, तो टोटल हो गए 30 ड्रॉप्स। तो ये हर बॉटल से 10-10 ड्रॉप्स लेकर 30 ड्रॉप्स एक कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इसे लेना है। तो कंटिन्यूस आप इसे 1 महीने तक लेते रहेंगे। उसके बाद में आप 15 दिन की गैप दीजिए और फिर से इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। तो बहुत अधिक फायदा होता है रोमैटिज्म में और रोमैटॉइड आर्थराइटिस दोनों बीमारियों में ये बहुत अच्छा काम करती है। पहले के जो एलोपैथी है, एलोपैथी में क्या होता है कि जब पेशेंट रोमैटिज्म का या रोमैटॉइड आर्थराइटिस का आता है तो कैल्शियम का डेफिशिएंसी बताते हैं, विटामिन डी का डेफिशिएंसी बताते हैं या फिर जनरल वीकनेस बताते हैं। तो उसमें वो कैल्शियम टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, विटामिन डी की कैप्सूल्स देते हैं। दर्द अधिक है तो फिर पेन किलर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इस तरह से उनका ट्रीटमेंट रहता है, जो कि ये इस बीमारी का क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है, ये टेम्पररी रिलीफ के लिए मेडिसिन होती है। और यदि पेन किलर, कैल्शियम टैबलेट, इससे भी यदि आराम नहीं मिला तो फिर पेशेंट को स्टेरॉइड्स पर डाल देते हैं। और स्टेरॉइड्स तो बहुत ही अधिक नुकसान करती है बॉडी में, तो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस भी कुछ डॉक्टर्स इस दर्द को दूर करने के लिए देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है।
बस ये टेम्पररी रिलीफ के लिए ये सारी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो एलोपैथी में इसका कोई खास इलाज नहीं होता, बस ये कैल्शियम टैबलेट्स और पेन किलर्स लेकर उसे सिर्फ कंट्रोल में करना होता है। लेकिन होम्योपैथी एलोपैथी को छोड़कर आप यदि होम्योपैथी की तरफ जाते हैं तो होम्योपैथी बहुत ही अच्छा इसमें हेल्प करती है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि परमानेंट क्योर तक आप यदि लंबे समय तक लेते हैं तो इसका परमानेंट क्योर भी हो जाता है। तो इस तरह से होम्योपैथी बहुत ही लाभदायक है। तो स्टेरॉइड्स वगैरह लेने के बाद में तो बॉडी में बहुत ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, पेन किलर्स के भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं और बहुत बॉडी को नुकसान पहुंचता है। तो छोटे-छोटे शहरों में भी क्या होता है, छोटे-छोटे जो गाँव होते हैं, वहाँ भी क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स लोग हैं वो पेशेंट को यदि इस तरह के पेशेंट रहे जो कि बताते हैं कि रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है या फिर जोड़ों में दर्द है तो उन्हें पेन किलर्स देते हैं, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाते हैं, पर इसका कोई ये इलाज नहीं होता। तो होम्योपैथी में ये जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अधिक हेल्प करती है इमरजेंसी में पेन को, दर्द को कम करने में, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। पर एक बात है कि यदि आपको परमानेंट क्योर चाहिए, बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो फिर आपको डाइल्यूशंस यानी कि जो मेडिसिन्स होती है पोटेंसी की 30 पोटेंसी 200 1 m इस तरह से जो दवाइयाँ होती है उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इस मदर टिंचर्स कॉम्बिनेशन के अलावा आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स सिलेक्ट करने के बाद में वो आपको ज़रूर लेना है। तो इसके लिए आपको अपने पास के कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से जाकर कंसल्ट करना है। उन्हें अपना पूरा रूटीन, अपना पूरा हेल्थ का हिस्ट्री बताना है। वो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री को पूरा लिखने के बाद में, आपके टोटलिटी सिम्पटम्स देखने के बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, चाहे फिर वो थुजा हो, कैलकेरिया कार्ब हो, बेसिलिनम हो, ट्यूबरकुलिनम हो, कोई भी मेडिसिन हो, वो एक मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे और मेडिसिन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे जिससे कि आपका परमानेंट क्योर होगा, जड़ से बीमारी का खात्मा होगा। तो इस तरह से ये होम्योपैथी वर्क करती है। तो यदि आपको परमानेंट ट्रीटमेंट करना है, बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करना होगा। कुछ मदर टिंचर कॉम्बिनेशन भी लेने होंगे और दूसरी तरफ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ दवाइयाँ जो कि पोटेंसी में होती है, डाइल्यूशंस होती है, वो भी लेना पड़ेगा जिससे कि आपका परमानेंट क्योर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ऐसी बीमारियों के लिए होम्योपैथी को अपनाएंगे और आशा करती हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही आपको जानकारी देना चाहती थी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी और चैनल पर आप ज़रूर दोबारा विजिट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का और अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।